आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बिना मेहनत के फ्रीज़र साफ़ करने वाला सबसे आसान तरीका। तो बड़ी ईद से पहले ये काम तो हर घर में लाजमी होता है कि फ्रीज़र साफ़ होता है, फालतू की बर्फ़ निकाली जाती है और ये मेहनत तलब काम काफ़ी मुश्किल लगता है। जब ये सख्त बर्फ़ को निकालना पड़े स्क्रैपर के साथ तो बाजू रह जाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें गर्म पानी के साथ हम इस बर्फ़ को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के बुरे बुरे कमेंट्स आए थे, गर्म पानी से फ्रीज़र ख़राब हो जाता है। मैंने नमक भी यूज़ किया था, बर्फ़ ना जमे, और यकीन माने कि 6 महीने तक मुझे अपना फ्रीज़र साफ़ नहीं करना पड़ा था। लेकिन इन दोनों चीज़ों पर बहुत से लोगों ने बैड कमेंट्स किए, तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक नई टिप लेकर आई हूँ। इस तरह के छोटे फ़ैन तो हर घर में मौजूद होते हैं। ये मेरा किचन फ़ैन है 12 वॉट का। इसे मैंने इस तरह फ्रीज़र में रखकर फुल स्पीड में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लगा दिया। बिना मेहनत के ये सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाऊंगी कि कितनी तेज़ी से ये बर्फ़ पिघलती है, और घंटों का काम मिनटों में करके आप फटाफट से फ्रीज़र को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी से ये सारी बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है, पानी बन चुकी है। अब बहुत से लोग एतराज़ करेंगे कि बहन, हमारे घर में तो ये पंखा नहीं है तो क्या करें? भाई पेडेस्टल फ़ैन लगा लें, वो तो हर घर में होता है। वो नहीं तो छत वाला पंखा तो होता है ना। फ्रीज़र का दरवाजे खोलें, छत वाला पंखा चला लें। इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि ये काम करने से पहले फ्रिज का स्विच बंद करके तार निकाल लें, वरना तो आप मुझे फिर बातें सुनाएंगे। और एक और बात कि ये 12 वॉट का पंखा है और इसका नीचे वाला हिस्सा प्लास्टिक का है। पंखे की मशीनरी इसके परों के पीछे है, इसलिए इसमें करंट नहीं लगेगा। तो ये देखें कितना क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि पंखा चलाने के बाद बर्फ़ कितनी तेज़ी से पिघल रही है और सारा पानी बनकर नीचे आ चुकी है। तो इस पानी को हम किसी टॉवल की मदद से निकालते जाएंगे साथ साथ। और मैंने अब पंखा निकाल लिया क्योंकि बर्फ़ तकरीबन सारी पिघल चुकी है। और आप देखें स्क्रैपर से कितनी इजीली ये उतर रही है, बर्फ़ नीचे से भी और पीछे से भी सारी मेल्ट हो चुकी है। देखें ये पूरे के पूरे डले इतनी आराम से निकल रहे हैं बर्फ़ के। ये देखिए तो बहुत ईजी है। तकरीबन मैं 6 महीने बाद फ्रीज़र साफ़ कर रही हूँ मैं अपना। इससे पहले मैंने आपके साथ पिछले साल ये वीडियो शेयर की थी गर्म पानी और नमक के साथ फ्रीज़र साफ़ करने की और एंड में नमक लगाने की। तो तब उसके बाद मैंने एक दफ़ा किया और अब ये दूसरी दफ़ा, मतलब साल में सिर्फ 2 दफ़ा फ्रीज़र साफ़ किया है। और लास्ट में ये जो टिप है ना, नमक नहीं लगाना आपने, ना लगाएं। लेकिन ग्लिसरीन ये कुछ नुकसान नहीं देती, कोई इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आपके जो फ्रीज़र में बर्फ़ जो एक्स्ट्रा जम जाती है ना, ये उसको जमने से रोकेगी। ग्लिसरीन आपको पता है कि किस तरह की होती है। इसको थोड़े से कपड़े पर डालकर आप एक बार फ्रीज़र साफ़ करने के बाद, अच्छी तरह खुश्क करने के बाद, पानी साफ़ करने के बाद इसे पूरे फ्रीज़र पे थोड़ी सी लगनी है, ज़्यादा नहीं लगनी। तो आपने एक दफ़ा मल लेना है। इससे ये होगा कि जो हमारी एक्स्ट्रा बर्फ़ जमती है ना, बहुत ज़्यादा इतने इतने डले बन जाते हैं, वो बर्फ़ नहीं जमेगी। ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमेगी, थोड़ी जमेगी लेकिन ज़्यादा नहीं जमेगी। लेकिन नमक का तो मैं कहती हूँ मज़ा आ गया था। मेरा फ्रीज़र देख रहे हैं आप कि मैंने नमक यूज़ किया था फ्रीज़र में, कहाँ लगा है जंग मेरे फ्रीज़र को, कहाँ ख़राब हुआ है फ्रीज़र। लोगों ने इतने बुरे कमेंट्स किए, इतने बुरे कमेंट्स किए कि जी फ्रीज़र को जंग लग जाएगा, बीबी फ्रीज़र ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ग्लिसरीन यूज़ कर लें, आपने नहीं नमक यूज़ करना, आप ग्लिसरीन यूज़ कर लें। लेकिन आप ये करें, नहीं तो आपको हर महीने इसी तरह फ्रीज़र को रगड़ना पड़ना है, बर्फ़ उतारनी पड़नी है। इस तरह ज़्यादा फ्रीज़र ख़राब होता है जब इसे आप बार बार साफ़ करते हैं, बर्फ़ उतारते हैं। देखिए अब मैंने एक दफ़ा ग्लिसरीन लगा ली, अब इंशाल्लाह ताला 3 से 4 महीने मुझे फ्रीज़र साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एहतियात भी करती हूँ। असल में मैं फ्रीज़र में बर्फ़ के छन्ने नहीं घुसाती और ना ही बच्चों को जो है ना वो निकालने देती हूँ कि रखें और निकालें और बर्फ़ का पानी गिराएं, और मैं ये काम नहीं करने देती। तो मैं बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ ताकि पानी ना गिरे और बर्फ़ एक्स्ट्रा ना जमे। इसीलिए मुझे इतने देर बाद फ्रीज़र साफ़ करना पड़ता है। और वैसे भी नमक और ग्लिसरीन जो मैंने यूज़ करती हूँ ना, ये टिप्स जो यूज़ करती हूँ, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।